भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव रंगपुर सिदड़े में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के नेता श्री विक्रम रंधावा ने की। इस मौके पर सरपंच सुरजीत चौधरी भी विशेष तौर पर मौजूद थे। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने पेश आ रही समस्याओं के बारे में भाजपा नेता को जानकारी दी। वहीं विक्रम रंधावा ने लोगों को पेश आ रही समस्याओं को जल्द हल करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में लोग भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान करें। तो सारिया जड़ियाँ भैन मावां ये रंगपुर के ट्यूबल के उपर उत्थे नहांदियां ने चादरी का पर्दा करिए गैस रंगपुर वास्ते शमशान घाट जोड़ा आरसपुरे का अगर वो कल सन फिर बेदखल कर दें तो रंगपुर इन्हें शुरुआत इतों की रंगपुर सदरा को। बाकी मंच पर बैठे दे साथी माता भैना नौजवान बुजुर्ग साथियों इस तरह के सच्चे सुच्चे नेता नहीं लभदे। वह भी कंस्टिट्यूंसी का काम होवे इन्हें परवाह नहीं करनी, क्योंकि जियां समुद्र का चिड़ी चोंच भरिए ले जाती है तो समुद्र की कोई फर्क नहीं पैंदा कि ये बजुर्गे की भी उनके वास्ते ये खर्चा होना चाहिए और 2000 रुपया पहला आते हैं दवाई का खर्चा। भाई दवाई का कहता खर्चा आयुष्मान कार्ड तो बनेगा नहीं, वो आयुष्मान कार्ड उन्हें पूछो जेडे गरीब लोग ने इलाज नहीं कराई सकते तो जिन्हें आयुष्मान का फायदा होया लोगों की चिंता भी की कई देर रिटायर हो रहे जो सारे कितने बैठे थे और एक मैं तुझे उदाहरण देगा डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर भारत भूषण जी निहायत ही ईमानदार व्यक्ति है। खास करके हमारी ये नवगठित विधानसभा आरसपुरा जम्मू साउथ यहाँ के हर गांव तक पहुंच के हर वार्ड तक जाकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलना, स्थानीय लोगों से मिलना, वहाँ की समस्याओं को सुनना। क्योंकि चुनावी बिगुल भी बच चुका है और चुनावी बिगुल के दौरान हम बड़े ज्यादा वादे तो नहीं कर सकते क्योंकि एमसीसी लगा हुआ है, लेकिन ये यकीनन है कि लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास जरूर करते हैं। आज पहला नोटिफिकेशन निकला है और मेरा ये सौभाग्य है कि आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र का जो पहला गांव पहली पंचायत है रंगपुर संदरे, आज शाम मैंने वहाँ समाधियों पे आकर यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिला और बेहतरीन एक प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं कि अपने बच्चों की तरह जैसे उन्होंने आज मेरी यहाँ आओ भगत की स्वागत किया और एक रूबरू होने का 1 to 1 जो मौका मिला है। मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान है, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। जरूरत ये है कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और लोगों तो मेरे पास आए मैं फिर समस्या सुनूं। अरे भैया तुम वोट मांगने उनके घर गए थे कि वो वोट दे रहे तुम्हें घर आए? जब तुम वोट मांगने उनके घर गए थे तो काम पूछने के लिए या उस इलाके की तरक्की को जानने के लिए, उस इलाके की मुश्किलें जानने के लिए उनके घर तक क्यों नहीं पहुंच सकते? और मैंने एमएलसी रहने के दौरान भी ये प्रयास किया कि जो लोग मुझ तक किसी काम के लिए आना चाहते हैं मैं स्वयं उस मौके पे पहुंचकर उन लोगों से उनकी समस्याएं सुनता था और उनका समाधान करता था। आज तो 200 यूनिट फ्री करने से पहले तो कुछ और उनकी नीयत सामने आ रही है कि असेंबली बनने के पहले ही सेशन में 370 को वापस लाने के लिए और जम्मू कश्मीर को भारत का जो अटूट अंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बना के मजबूती से जोड़ दिया है उसको अलग करने की उनकी नीयत है। 200 यूनिट बिजली के फ्री देने की जो सुनहरे ख्वाब नेशनल कांग्रेस दिखाने का प्रयास कर रही है, इनको पूछिए बिजली देंगे कहां से? भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि हमारा अपना रिसोर्सेज क्या है, हमने केंद्र सरकार से क्या इमदाद लेनी है, लेकिन हम झूठा वादा कोई नहीं करेंगे। हाँ, स्मार्ट मीटर्स को लेके लोगों में रोष है, एक्स्ट्रा बिलिंग को लेके लोगों में रोष है, हम लोगों के बीच में जाएंगे क्योंकि अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाबुओं का ताना बाना जो है वो जमीन की नब्ज को नहीं टटोल पाता है। वो जमीन की नब्ज को जो है वो स्थानीय नेता ही टटोल पाता है जो लोगों के बीच में से निकला होता है। जब हम एक्स्ट्रा बिल आए हैं उस पे भी विराम लगेगा और अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी गाँव के शहर के निवासी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे नाजायज हुआ है तो उसका हक दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता काफी देर से प्रोटेस्ट कर रही है और क्या आप इन मुद्दों को लेकर अपने पार्टी आलाकमान दिल्ली में बात कर चुके हैं कि लोग स्मार्ट मीटर को बिजली के बिल अधिक आने पर रोष कर रहे हैं? देखिए, लोगों के इस रोष को लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का यूनिट पहले ही अपनी व्यथा जो है वो दिल्ली तक सुना चुका है। हम भी लोगों के बीच में हैं, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं
तो हम ये नहीं देखते कि केंद्र में हम सरकार में है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है। लोगों की पीड़ा को पहले समझते हो, हम भी लोगों के बीच में होते हैं। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि इन बातों को डेडलॉक लगेगा। लोगों को पता है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, कोई सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, उनके मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोगों की पीड़ा को समझते हैं। लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होता है अपनी बात रखने का। तो ये यकीनन है, आप सरकार बनने दीजिए, 4 अक्टूबर के बम लगेगा। और ये जो स्मार्ट मीटर्स को लेकर अगर कहीं नेग्लिजेंस हुई होगी, अगर स्मार्ट मीटर्स को लेकर कहीं लगता होगा कि ओवर बिलिंग हो रही है, तो उसको रोकेंगे और जो जनता चाहेगी वो काम करवाएंगे।